मंगलौर में सत्ता के दल बल धन से चुनाव का अपहरण करना चाहती है बीजेपी। हरीश रावत। आपको बता दें, रुड़की के एक होटल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान हरीश रावत ने कहा कि मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी धन बल दल से चुनाव का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने के बाहर से 200 व्यक्तियों को भी बुलाया गया है। यह उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील करते हुए कहा कि वह भाजपा के कार्यकर्ता और प्रचारक होने के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। उनको चाहिए कि वह ऐसा होने से रोके। यदि ऐसा होता है तो हम सब कांग्रेसी मिलकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। देखते रहिए ग्रामीण भारत बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। यहाँ हम लोग बद्रीनाथ में भी गए थे, वहाँ भी, और यहाँ जिस तरीके से एक उम्मीदवार विशेष के लोग धन बल से, बाहुबल से और सत्ता को अपना गुलाम बनाकर या प्रशासन को अपना पिट्ठू बनाकर दुरुपयोग कर रहे हैं और जनमत का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि हम मंगलौर में और उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्राण से संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, और इसलिए हम मीडिया के माध्यम से इस बात उठाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसका प्रचारक हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसलिए राज्य के अंदर एक बहुत खतरनाक शुरुआत कि सत्ता बल, बाहुबल, धन बल से चुनाव का अपहरण करने की कोशिश हो रही है, उसको रोकें। जिस प्रकार से इस समय तो बर्बादी के चर्चे हैं आसमां में, जिस प्रकार से एक गलत शुरुआत मंगलौर में की जा रही है, उसके खिलाफ सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसलिए वो एक बहुत अच्छे विधायक पहले रहे हैं और हैं, एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और उनका एजेंडा सब मंगलौर का विकास, हरिद्वार का विकास और उत्तराखंड का विकास होगा। देखिए, कभी जनता की राय बदलती है, लेकिन वो कांटे के टक्कर का चुनाव था। ऐसा नहीं है कि जनता की राय एकदम से कोई एक के पक्ष में थी, तो एक कांटे के टक्कर का चुनाव था। तो आज परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं, और फिर इस चुनाव में अब मुद्दा तो लोकतंत्र और उत्तराखंड की शांति और सौहार्द को बचाए रखना है। मुद्दा बदल गया है। तो कांग्रेस के सरकार तो इससे बननी नहीं है, सरकार इससे बिगड़नी नहीं, सरकार तो बीजेपी की रहेगी। नहीं, यही तो हम भाजपा को कह रहे हैं कि आप एक गलत परंपरा क्यों डाल रहे? धन बल से, बाहुबल से, ऐसे शक्तियों का दुरुपयोग करके, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके क्यों जनमत का अपहरण करना चाहते हो? जनता जिसको चाहे शांति से चुनाव हो जाए। पहले भी तो चुनाव होते रहे हैं, उसी शांति से क्यों नहीं चुनाव होने दिया जा रहा है यहाँ? हिंदू कितने हिंसक हैं? किसने कह दिया? आप शंकराचार्य जी का वक्तव्य आज है, आदमी परम पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा है, उन्होंने कहा है, मैंने यूट्यूब में जा कर के राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य पढ़ा और उन्होंने तो हिंदुओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा हिंदू सहिष्णु होते हैं, उदार होते हैं, और उन्होंने कहा हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने भाजपा के लोगों को कहा कि आप हिंसक हो, आप सहिष्णु हो। भाजपा वालों को कहा, हाँ, आप इसीलिए कहा, उन्होंने कहा क्योंकि तुम सहिष्णु नहीं हो, तुम हिंसक हो, इसलिए तुम हिंदू नहीं हो, इसलिए कहा। अच्छा, और कल भी उन्होंने बयान दिया है राहुल गांधी जी ने गुजरात में, ये जो राम आंदोलन था, राम मंदिर का जो आंदोलन था भाजपा का, हमने उसको हरा दिया है। क्या मानते हैं? देखिए, राम अलग है और राम मंदिर आंदोलन अलग है। राम मंदिर आंदोलन एक राजनीतिक प्रक्रिया थी जिसमें हजारों लोगों का खून हो गया, मर गए लोग। वो आंदोलन यदि पराजित हुआ है, अयोध्या के लोगों ने पराजित किया है, तो सोच विचार करके किया है। राम अलग हैं, राम का सब आदर करते हैं, राम पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन वो वंदनीय है,
मगर राम मंदिर आंदोलन के रथ को कोई अपने घर में पूजा के लिए नहीं रख रहा है, भाजपा ने भी नहीं रखा। बड़े विस्तार से इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही, उससे अपने आप को शपथ करता हूँ। पत्रकार साथियों, प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और दोनों ही उपचुनाव में जिस तरीके से सरकार प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना करके एन केन प्रकरण इस चुनाव को जीतना चाहती है, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज मंगलौर विधानसभा का मैं जिक्र करता हूं। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बाहर से प्रत्याशी को आयातित करके चुनाव लड़ाने का काम किया है, उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सरकार धनबल के माध्यम से, शराब के माध्यम से इस चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। आज प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, किसान की आय दोगुना नहीं हो पा रही है, महंगाई को कम करने का वादा किया था, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हम समझते थे कि सत्ता पक्ष इन तमाम विषयों को लेकर के इस उपचुनाव में जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष जो है इन तमाम विषयों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और सरकारी मशीनरी का जिस तरीके से इस्तेमाल करके इस चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि हमसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के एक साथी ने ये प्रण लिया है कि इस उपचुनाव को हम पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने का काम करेंगे और अगर प्रशासन के माध्यम से इस चुनाव में कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जाती है या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जाता है, तो कांग्रेस के लोग उसका पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। आप सबके सामने है अभी परसों की घटना, जिस दिन हमारी प्रभारी जी यहाँ पर आई थी, उसी दिन जो है रात की घटना है। मुझे और रावत जी को जो हरिद्वार से वापस आना पड़ा। एक गांव की ग्राम प्रधान को ये कह के थाना बुलाया जा रहा था, महिला प्रधान थी, ये कह के थाने बुलाया जा रहा था कि पंचायत की जमीन में मिट्टी खोदी जा रही है। अब पंचायत की जमीन में अगर मिट्टी खोदी जा रही है तो प्रधान का उससे क्या सरोकार है? क्या प्रधान ये देखने का काम करेगा कि पंचायत की जमीन जो बहुत बड़े क्षेत्र में पंचायत का क्षेत्रफल है, वहाँ कोई मिट्टी अगर खरीदी में कोई खोदी जा रही है तो काम प्रशासनिक अधिकारियों का था, उन्हें देखना चाहिए था। हमको रात में आना पड़ा और रात में आकर के हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की कि अगर इस तरीके से इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाएगा, निश्चित रूप से हम संघर्ष करने का काम भी करेंगे और इसके साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम धरना प्रदर्शन करते हुए आप पहले हमको गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद जो है फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो हमें ये कहते हुए जो है ये होता है कि भाई प्रशासनिक अधिकारियों को ये एहसास हुआ कि यदि इस चुनाव में कोई गड़बड़ी करेगी तो कांग्रेस जो पूरी मुस्तैदी के साथ इसके विरोध में लापत होने का काम करेगी, खड़े होने का काम करेगी। और आज आपके सामने है कि चुनाव में चाहे मैं बद्रीनाथ का जिक्र करूं, चाहे मैं मंगलौर के चुनाव का जिक्र करूं, प्रशासनिक अधिकारी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के दबाव में आकर के चुनाव को प्रभावित करने का काम हम करें। आज का दिन है, कल भी 9 तारीख को भी जो है तो विधानसभा से बाहर रहेंगे, लेकिन हम रुड़की में जो है डेरा जमाए रहेंगे। अगर कहीं पर भी कोई अनर्गल बात होगी, प्रशासन कोई अपने पद का दुरुपयोग करेगा, तो कांग्रेस के लोग जो है निश्चित रूप से इसका प्रतिकार करने का काम भी करेंगे और हमारी ये कोशिश होगी, हमारा ये प्रयास होगा कि प्रशासन को हम मनमानी ना करने दें।
भारत बुलंद आवाज के साथ।